ईरान का संकट फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन अब दुनिया की नजरें एशिया के उस छोटे से द्वीप पर टिकी हुई है जिसे लेकर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तक जताई जा चुकी है। उस द्वीप का नाम है ताइवान। महज 2.3 करोड़ की आबादी वाला यह द्वीप आज चीन और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा टकराव बन चुका है। चीन के युद्धपोत लगातार ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। चीनी लड़ाकू विमान रोज उसकी वायु सीमा के पास पहुंच रहे हैं और अब दुनिया पूछ रही है कि क्या चीन हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ताइवान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब ताइवान को समझ लेते हैं। आखिर क्यों चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान की जो कहानी है वो तकरीबन 400 साल पुरानी है। ताइवान हमेशा से अलग देश नहीं था। 17वीं शताब्दी में यहाँ नीदरलैंड और स्पेनिश शक्तियों का प्रभाव था। 1683 में ये चीन के चिंग साम्राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन 1895 में चीन जापान युद्ध के बाद जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया। करीब 50 साल तक ताइवान जापानी शासन के अधीन रहा। 1949 में सब बदल गया। यहीं से आधुनिक ताइवान की कहानी शुरू होती है। चीन में गृह युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी नेता चियांग काई-शेक। माओ ने मुख्य भूमि चीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन चियांग काई-शेक अपनी सरकार और सेना के साथ ताइवान चले गए। तब से दोनों पक्ष खुद को असली चीन बताते रहे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा क्यों मानता है? बीजिंग की नीति साफ है, वन चाइना पॉलिसी, यानी दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान उसी का हिस्सा है। चीन के संविधान और आधिकारिक दस्तावेजों में ताइवान को अलग देश नहीं माना जाता। चीन का दावा है कि ताइवान को चीन में मिलाना इतिहास की अधूरी प्रक्रिया है। ताइवान खुद को क्या मानता है, यही सबसे बड़ा विवाद है। ताइवान की अपनी सरकार है, संसद है, सेना है और अपनी करेंसी है, अपना पासपोर्ट तक है, चुनाव प्रणाली है। व्यवहारिक रूप से वे एक आजाद देश की तरह काम करता है, लेकिन अधिकांश देश चीन के दबाव के कारण उसे आधिकारिक रूप से अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देते। असली लड़ाई लोकतंत्र बनाम कम्युनिज्म की भी है। चीन एक दलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था वाला देश है। ताइवान एक बहुदलीय लोकतंत्र है। यही कारण है कि ताइवान सिर्फ भूभाग का विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक मॉडल की लड़ाई भी बन गया है। ताइवान दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों है? यहां से आता है सबसे बड़ा फैक्ट। दुनिया के लगभग हर स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार, मिसाइल, एआई सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली उन्नत चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान में बनता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चिप निर्माता कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहीं पर है। टीएसएमसी दुनिया की सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। अगर ताइवान में युद्ध होता है तो वैश्विक टेक उद्योग को झटका लग सकता है। चीन की नौसेना ताइवान को क्यों घेर रही है? विश्लेषकों का कहना है इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि सैन्य दबाव बनाना चाहता है चीन ताइवान को लगातार यह संदेश देना चाहता है कि वो कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो दूसरा कारण यह है कि खुफिया जानकारी, युद्धपोत और निगरानी प्रणाली के जरिए चीन ताइवान के सैन्य गतिविधियों पर अध्ययन कर रहा है, लगातार नजर बनाए हुए है। और जो तीसरा कारण है वह है समुद्री नक्शा, समुद्र की गहराई, पनडुब्बी मार्ग और नौसैनिक रास्तों की जानकारी जुटाई जा रही है। और चौथा कारण है अमेरिका को रोकना। अगर युद्ध होता है तो चीन चाहता है कि अमेरिकी नौसेना आसानी से ताइवान तक ना पहुंच सके। यही वजह है कि चीन ताइवान के पूर्वी हिस्से तक अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका ताइवान के लिए इतना चिंतित क्यों है? क्योंकि ताइवान एशिया में अमेरिकी रणनीति का अहम हिस्सा है। अगर चीन ताइवान पर नियंत्रण पा लेता है तो उसका प्रभाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में बहुत बढ़ जाएगा। इससे जापान, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी साझेदार देशों पर भी असर पड़ सकता है।
क्या चीन सच में हमला कर सकता है? तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अभी हमला नहीं करेगा क्योंकि इससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि चीन धीरे धीरे ऐसी सैन्य स्थिति बना रहा है जिसमें हमला करना आसान हो जाए। यानी अभी युद्ध तय नहीं है, लेकिन तैयारी जरूर चल रही है। अगर ताइवान पर हमला हुआ तो क्या होगा? दुनिया के 3 बड़े झटके लग सकते हैं। वैश्विक आर्थिक संकट आ जाएगा, मतलब सेमीकंडक्टर सप्लाई बाधित हो जाएगी। अमेरिका चीन टकराव होगा, मतलब 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने आ सकती हैं। और तीसरा, वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है, मतलब एशिया की समुद्री सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह इतिहास, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, तकनीक और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। और यही वजह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक भू राजनीतिक फ्लैश पॉइंट आज ताइवान बन चुका है।